ये मंगू की रोटी है, समझ में आया क्या? तेरी नहीं है। हाँ मेरा मंगू खाएगा ना मंगू। और छोड़ दूँ, तेरे दांत नहीं है, बुड्ढे हो गई ले। वही बैठ खतरे के खिलाड़ी में खा बैठ के वहाँ पे। हो गया। हाथ फंस निकाल के खाना। ये रोटी खाती। मैं आ गई हूँ अंदर और आने के बाद मैंने हाथ धोया, और क्योंकि मुझे मानसी के लिए टिफ़िन बनाना था तो मैंने अभी चाय वगैरह कुछ भी नहीं रखा है, सारा ही काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी उसको मैंने सुखा लिया है, क्योंकि ज़्यादा रसीला सब्ज़ी था और कल का बासा वाला सब्ज़ी था, तो उसको सुखा लेने के बाद खाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मोटी मोटी रोटी, और ये मानसी की डिमांड है कि मुझे मोटी रोटी खानी है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इस टाइप से मोटा रोटी बनाओ और उसको तेल में सेको, और उसको मैं ऐसी चम्मच से तोड़ मतलब छेद छेद कर दूँ ताकि फूले ना, और उसको चाहिए अम्बाड़ी की चटनी के साथ में टिफ़िन में। तो मैं इसको ऐसी तरीके से मोटा रोटी बनाऊँगी, बोल सकते हैं मोटा पराठा। उसको थोड़ा क्रंच सेकूँगी और इतना सॉफ्ट बनता है ये रोटी। दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत मोटा बनेगा, पर नहीं, ये बहुत ही सॉफ्ट बनने वाला है। इस तरीके से चम्मच से मैं दबा दबा के उसके अंदर पूरा ऑयल चला जाएगा, अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने के बाद, बनने के बाद। तो इसको फिर चटनी के साथ मानसी को मैं टिफ़िन में देने वाली हूँ। तो आप लोगों को भी मैंने बता दिया है कि इसकी थिकनेस बहुत मोटी चाहिए होती है, और बस बनाकर मैंने उसको दे दिया है। और क्या बोल रहा था, पासवर्ड चाहिए ना इसका? दूध वाले इसका पासवर्ड बताने से क्या हो जाता है, सुनो, कोई भी दरवाजा खोल के आ जाएगा क्यों भैया अंदर। हाँ, इसलिए हम दरवाजा नहीं बताएंगे इसका पासवर्ड, और फिर हमारी वो माऊ सुन लेगी तो वो जल्दी आ जाएगी। हमारे यहाँ के जो जाली वाला गेट है ना, उसमें एक होल हो गया है, छेद हो गया, तो मैंने वहाँ खड्डा लगा दिया था। तो दूध वाले भैया वहीं से बोतल देके चले जाते थे। आज लॉक लगा हुआ दिखा तो ये कौन सा पासवर्ड वाला ये लगा दिया बोले। तो इस पर हंसी मजाक कर रहे थे वो हम पर। तो आज उनके बड़े पापा भी तैयार हो गए हैं जल्दी जाने के लिए, क्योंकि शनिवार का दिन था और उनको मंदिर जाना होता है। तो मानसी को मैंने बोला जल्दी से खाना खा लो और चले जाओ फटाफट। बड़े पापा तैयार हो गए हैं और जाना चाह रहे हैं। तो मानसी से धीरे धीरे खाना खा रही थी। मैंने मानसी से बोला नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, मत खाओ, जल्दी से उठो और जल्दी से चले जाओ। उसको बहुत पसंद है, मैंने बताई थी ना मोटी टिक्की रोटी, वो चटनी के साथ खा रही है। तो उसका मन भी नहीं कर रहा है छोड़ने का, और उसको जल्दी जाना है, क्योंकि बड़े पापा तैयार हो गए जाने के लिए। और वो धीरे धीरे खा रही थी। मैंने बोला उतना छोड़ दे, खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, आके खा लेना भैया, और बना दूँगी। फिर वो जाने लगी है, तैयार हो गई है। गाड़ी चाबी नहीं लिया, अभी तो आए थे बड़ा पापा ही हुए। जूता हाथ से पहनना भाई, जूता पीछे से तो टूट जाएगा ऐसे में। तो बड़ा पापा बोलना चाह रहे हैं कि आज ही के दिन तू बहुत लेट होती है, शनिवार के दिन, शनिवार और मंगलवार। हाँ मंगलवार, बाकी दिन तो ऐसी आती है कि मैं सोया रहूँ और बोले चलो चलो, वो 8 मतलब 7:30 बजने से पहले, है ना। ऐसा ये जानबूझ के करती क्या तो। मानसी देखो स्कूटी को ऐसे उठा के साइड कर रही थी, मतलब इतनी ताकत आ गई। ऊपर से बोलती है मेरा कमर दुख रहा है, कमर दुख रहा है। कौन मानेगा इसका कमर दुख रहा है? बहुत दिन से चिल्ला रही कि कमर में पेन हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने उसको गाड़ी से छोड़ने जाते हैं, और ऑटो तो इधर आती नहीं है, क्योंकि गेट की वजह से बहुत देर तक हमारा ट्रेन जाता है तो फाटक बंद रहता है। तो इसलिए गाड़ी से ही जाते हैं, और मजबूरी से पहले साइकिल से जाती थी, तो साइकिल से उसका कमर बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसकी वजह से वो नहीं जा रही है। साइकिल हमने उन्होंने बेच भी दी, क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब साइकिल क्रिश भी नहीं है, वो भी नहीं चलाएगा, मानसी भी नहीं चलाती है, तो मैंने बोला कि ठीक है अब जाने दो। तो गाड़ी थी, साइकिल थी पहले, बहुत अच्छी साइकिल थी, उसमें जा सकती थी वो, पर उसका बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से वो परेशान थी। तो हमने कहा रहने दो, इसकी वजह से गाड़ी से ही इसको छोड़ना पड़ता है सुबह। और ये मैं बना रही हूँ दाल, हमेशा की तरह मिक्स दाल बना रही हूँ। मानसी के जाते ही सीधा मैं किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है। किचन का काम मेरा फास्ट होता है। और जैसे कि देखा कि एक तरफ दाल, एक तरफ चावल और एक तरफ रोटी मेरा बनना स्टार्ट हो गया है फटाफट फटाफट। और ये हमेशा के काम है मेरे घर में, और आप लोग हमेशा मुझे किचन में ही पाएंगे, क्योंकि हर गृहिणी का काम होता है किचन में होना। 9:30 बज गए, ससुर जी को मैंने खाना दे दिया है, वो गर्मा गर्म खाना खा रहे हैं। उनसे दांत में चबाता नहीं है, तो उनको दाल जैसी चीज़, लिक्विड जैसी चीज़ें देनी पड़ती है, जिससे वो खाना आसानी से चबा कर खा सके। और वो 24 घंटे में एक ही बार खाना खाते हैं, तो मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाता है उनके प्रति, कि मैं खाना उनको बहुत
बहुत टाइम पे और सही टाइम पे दे दूँ उनका, क्योंकि वो 8 बजे नहा लेते हैं, 8:30 बजे से इंतज़ार करने लग जाते हैं कि भाई मेरी बहू मुझे खाना कब देगी। पर मैं जब लेट हो जाती हूँ कभी उठने में या काम करने में, मुझे खुद अपने आप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है मुझे। पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम काम करते करते इतने आलसी भी हो जाती है, थोड़ा लाइट रात में मोबाइल देखने में भी थोड़ा सा हम लोग आजकल इतने टाइम पास कर लेते हैं टाइम पे, फिर हमारी आँख भी नहीं खुलती सुबह के टाइम पे, और ठंड का दिन है तो और नींद नहीं खुलती है। खुल जाना चाहिए नींद, लेकिन नहीं खुलती है, इसकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। जैसे सामने खाना खाना, रोटी बनाना, सब कुछ जब मेरा हो जाता है तो देखिए मेरे ससुर जी दुकान के लिए निकल पड़े हैं, तैयार हो गए हैं, वो जा रहे हैं। और जब जैसे ही वो चले जाते हैं तो मेरा पूरा किचन साफ़ हो जाता है, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और इनके भी चले जाते हैं ये भी। फिर देखिए मैंने ये ना कुछ फूल गोभी रखे हुए थे, फूल गोभी के डंठल, जिसकी मैं एक रेसिपी बनाने वाली फिर पर मैं बना नहीं पाई, तो मैं उसे फेंक दूँगी और दूसरा जब मुझे ताज़ा ताज़ा मिलेगा तब बनाऊँगी। अब ये उनके पापा और मेरे जेठ जी जा चुके हैं दुकान में, और ये थे तो इन्होंने खाना खाया और ये चले गए, खाना खाएंगे और उसके बाद ये जाएंगे, तो इनको मैंने खाना दे दिया है। और इनके जाने के बाद फिर मैं आती हूँ माऊ के पास में, थोड़ी देर माऊ के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। माऊ को बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ऊपर कोई होता नहीं है। जब मैं ऊपर होती हूँ तो इसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खेलती है, बहुत कूदती है, बहुत भागती है यहाँ से वहाँ, उसको बहुत बढ़िया लगता है। मैं भी उसके साथ बहुत देर तक खेलती हूँ। और ये हमेशा दोपहर को भी आ जाती हूँ, एक बार सुबह आती हूँ, एक बार दोपहर को आती हूँ, एक बार शाम को आती हूँ, तो ये 3 टाइम मुझसे मिलने आ जाती हूँ, क्योंकि बेचारा छत पे ही रहता है और कहीं नहीं जाता है, और उसके साथ कोई है भी नहीं खेलने वाला, कोई दूसरी माँ भी नहीं आती है। और माँ आएगी तो बड़ी माँ आएगी और उसको मार के चली जाएगी, और तो क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी देर खेलते उसको बहुत अच्छा लगता है, थक जाती है, फिर उसको दूध रोटी देकर उसको एक पिंजरे में रख कर ढक कर उसको मैं 7 बजे फिर चली जाती हूँ। फिर सुबह अपने आप निकल जाता है उस पिंजरे से, ऐसा भी नहीं है कि पिंजरा बंद है तो वो कैसे निकलेगी, उसको रास्ता पता है कि पिंजरा बंद होने के बावजूद भी मुझे कहाँ से निकलना है। पर इतनी अच्छी है कि अगर रात को मैं बंद करती हूँ तो पिंजरे से निकल के वो हमको रात को परेशान नहीं करती है। अब उसको पता चल गया है कि रात को मुझे इसी जगह पे सोना है और मुझे यहाँ से जाना नहीं है, और मैं जाऊँगा भी तो मुझे वापस यहीं ला के बंद कर देंगे, तो वो चुपचाप खाना वाना खा के सो जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इतनी समझती है इस बात को। तो अभी मुझे अब उससे परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती। पहले नए-नए में तो मुझे बहुत परेशानी गई उसको समझाने में कि उसको पिंजरे में ही रहना है, घर में नहीं आना है करके, क्योंकि घर पे आती है ना बहुत बदमाशी करती है। जैसे कि मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ ना तो मैं टेरेस पे हूँ, और बहुत आवाज़ आप इस वीडियो में सुन पाएंगे, क्योंकि नीचे मेरे जेठानी की जो बेटी है वो पढ़ा रही है ट्यूशन। तो मैं वॉइस दे रही हूँ आपको इस तरीके से कि मैं टेरेस पे आके दे रही हूँ, मेरे घर में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। मुझे बिल्कुल भी ये वीडियो डालना ही था किसी तरीके से, क्योंकि मैं जैसे कि आपको ये वीडियो मिलेगी ना तब आप जानेंगे कि ये वीडियो आज है सोमवार और ये शनिवार का वीडियो है, तो सोचिए कि 2 दिन लेट ये वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, क्योंकि मैं आज नल भी था, घर में इतने काम भी थे, और इस एक ही मोबाइल में फ़ोन करना, बात करना, अपनों के साथ हर चीज़ मतलब निभाते करते समय बहुत टाइम लग जाता है। टेरेस पे मैं थी, एक बिल्ली दौड़ के गई, माओ की इतनी इच्छा हो रही थी कि मैं उस माओ के साथ दोस्ती करूँ, उसके साथ चले जाऊँ, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि माओ के साथ दोस्ती कर लो चले जाएँ। और आपको ट्रेन की आवाज़ आएगी, बहुत सारी साउंड आएंगे, तो आप प्लीज़ इस बार इग्नोर कीजिएगा। और मैं जो बोल रही थी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के एकदम मोबाइल को पास में लेके अपनी वॉइस दे रही हूँ, तो प्लीज़ इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। माऊ चली गई है, और माऊ को मैंने फिर यहाँ पे अभी मैं उसको पूरा अच्छे तरीके से अंदर रखूँगी और अच्छे से सुला दूँगी। यहाँ पे पूरा व्यवस्था देखो, उसको दूध दे दिया है, थोड़ी देर बैठूँगी उसके पास में भी, और उसके बाद उसको खड्डे में रख के फिर मैं चली जाऊँगी। देखिए वो अब मुझे देख रही है, वो मुझे मालूम है कि मैं जैसी जाऊँगी तो भागेगी, तो यहाँ पे उसकी पोटी करने की व्यवस्था बनाई हुई है, और उसको भी मैं खड्डे के अंदर कर दूँगी, ताकि वो उसको जब भी पोटी आए तो उसी के अंदर पोटी भी कर सके। और फिर हम अभी चले जाएंगे नीचे। देखो इसको अंदर भी रख दिया है, ढक भी दिया है मैंने पूरी तरीके से। माऊ उसके अंदर ही है, और जैसे ही अंदर है तो मैं इसको दिखा देती हूँ कि थोड़ा सा मेरा माऊ कैचा दिख रहा है। देखो मेरा माऊ कैचे देख रहा है दुखी मन से, पर हमको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन रात को जब हम सोए रहेंगे ना तो पता नहीं कहाँ पे क्या कर दे, इसलिए हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। और मैं आ गई हूँ नीचे, और दिव्यांशु है सामने बैठा हुआ, तो दिव्यांशु ने बोला मिठाई के बारे में कुछ। तो वैसे तो खाने पीने में घर में तो मैंने सोन पापड़ी लाई हुई, इनने काफ़ी दीपावली के टाइम पे लाई थी ये सोन पापड़ी, तो मैं लेकर जा रही हूँ ये दिव्यांशु को देने के लिए, क्योंकि दिव्यांशु को नहीं दिया था, और दिव्यांशु सामने पढ़ाई कर रहा है, और उसको दे देती हूँ खाने के लिए। और उससे पूछती हूँ ये मैंने बनाया है, झूठ बोल के देखती हूँ वो क्या बोलता है, खाने के बाद क्या बोलता है, तो सुन लेते हैं। ये मैंने बनाया है। हाँ, एक से पूरा खा जाएगा क्या? ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ दिवांशु? मैंने बोला कैसे बना, अब भी बोलना पड़ेगा देखो। एक्सप्रेशन दे। एकदम दुकान से लाई वाली सोन पापड़ी के जैसा।
दुकान सिलाई वाली से भी अच्छी बोलना था, तो तूने दुकान जैसे ही बोला तो क्या मतलब रहा? दुकान प्रोफेशनल हो ना तो आप। नहीं, दुकान का ही था, इसलिए दुकान जैसे ही लगा तेरे को। बाय। दुकान का ही था वो। हाँ, दुकान से लाया था नागपुर से तेरे चाचा ने। बाय, पढ़ाई कर चल। हाँ नहीं, अब पाइनएप्पल रहने तो कुछ रहेगी नहीं। 9 बजने जा रहा है, खाना हमने कुछ भी नहीं बनाया, सब सुबह का है और मैंने खाना खा चुकी हूँ। और दिव्यांशु पढ़ाई करने के लिए आया है, उसके घर में हो रही है ट्यूशन चालू इसके लिए, और अब मैं जा रही हूँ, उसको डिस्टर्ब होगा इसलिए। बस इतना ही बताना था। तो दुबला पतला है वो लड़का, ये तक 10 मिठाई खा रहा है, शरीर को नहीं लगने वाला उसके। और मैं एक खा लूँगी ना, पता नहीं किधर जाने वाली हूँ, इतनी मोटी हो गई हूँ मैं, इतनी मोटी हूँ मैं, वो इतना दुबला है, तो उसमें और मुझे फ़र्क है ना। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ।